A very good IMC to all my lovely IMCians. और now I am live on DNC Crown front page. और आज के इस पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ. यस सो मेरे को सभी लोग यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं अभी, और अब दिखना मुझे स्टार्ट हो गए हैं सभी लोग. सबसे पहले हमारे अनिकेत कुमार बिंद जी हैं. गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC अनिकेत जी. और शैलेन मिश्रा जी गुड IMC गोरखपुर से, वेरी गुड IMC शैलेन जी. शौकत अंसारी जी गुड IMC मैम, वेरी गुड IMC. गौरव दुबे जी गुड IMC. शैलेन मिश्रा जी अगेन गुड IMC. इरफान शेख जी गुड IMC. इमाम दीन जी गुड IMC. मुकेश केशरवानी गुड IMC. शौकत अंसारी गुड IMC. और विजय सक्सेना जी गुड IMC. और कमल प्रधान जी गुड IMC. एंड क्या बात है, मैं देख पा रही हूँ कि सभी काफी एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर के. और नो डाउट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन बिकॉज आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. और अपने अंदर की जो एनर्जी है ना, वो बोले तो 10 गुना बढ़ जाती है. कोमल सिंह जी वेरी गुड IMC. एंड प्रेमचंद्र त्रिपाठी जी गुड IMC. और क्या बात है, हमारे सभी लवली IMCians हमारे बीच में दिख रहे हैं. संध्या रानी जी गुड IMC. और शैलेन मिश्रा जी लिख रहे हैं कि शानदार सेशन होने वाला है. यस, मुझे उम्मीद है और मेरा दावा है कि आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट हम अपन मिलकर के करने वाले हैं, है ना. सो क्या बात है. राजीव लोचन तिवारी जी जो कि हमारे बीच में हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं हमारे, और काफी अच्छे तरीके से आज IMC को बिल्ड कर रहे हैं. मुकेश केशरवानी जी गुड IMC. रामपाल जी गुड IMC. और विजय सक्सेना जी गुड IMC. एंड क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि इसी प्रकार से आप सब अपने अभिषेक कश्यप जी जो कि मेरे बिग ब्रदर हैं, और आज हम दोनों मिल करके इस पेज को कोऑर्डिनेट करते हैं. तो आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में. साथ ही मैं देख पा रही हूँ रामपाल जी गुड IMC मैम, प्रयागराज की शान. थैंक यू सो मच. एंड मैं कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आप सबने देखा होगा कि हमारा सफल होना हमारे लिए क्यों जरूरी है. क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, लेवल मायने नहीं रखता है कि आप सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है, चेयरमैन है. लेवल कोई मायने नहीं रखता. आपको मैं बताना चाहूंगी, मायने रखती है हमारी सोच कि क्या वाकई में एक्चुअल में हम सफल हैं. क्योंकि लेवल हमारी सफलता नहीं होती, उस लेवल की इनकम हमारी सफलता होती है. राइट. तो फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ दयाशंकर जी हमारे बीच में हैं, शौकत अंसारी जी हमारे बीच में हैं, अरुण पांडे सर हमारे बीच में हैं. तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप इसी प्रकार से अपने कमेंट्स को बरकरार रखें, और आप इस सेशन को अपने टीम तक प्रमोट कर सकते हैं. जो इस पेज पर आप आने में असमर्थ हैं, आपके थ्रू आप जब शेयर करेंगे तो वो इस सेशन में आ सकते हैं. तो बीके त्रिवेदी जी हमारे ब्रदर गुड IMC. हिबा जी वेरी गुड IMC सर, और आज हमारे चेयरमैन स्टार हैं. और आ रही है सभी को. तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सभी जाबाज लीडर्स यहाँ पर हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि आप इस सेशन में अपने लोगों को प्रमोट कर सकते हैं. और आज इस सेशन की शुरुआत हम एक शानदार, जानदार और जबरदस्त साउंड के साथ करने वाले हैं. क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं. और रियली बोल रही हूँ कि ऐसे कमेंट्स देख करके लगता है कि नहीं, वाकई में IMC करना होता नहीं, सूल हो गया, वसूल हो गया. दया शंकर जी भी हैं. एक सॉन्ग सुनते हैं हम. राइट. बहुत ही जानदार म्यूजिक है हमारे IMC के, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं. तो IMC क्या बात है. सॉन्ग एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स हम. IMC गुड IMC. गुड IMC. ना तो दीदी ना हो कोई, ना दस्तर पे जाए, निरोगी जीवन जीने को IMC अपनाए. गुड IMC. गुड IMC. निरोगी जीवन जीने को IMC अपनाए.
सलमा बेगम जी गुड IMC। निरोगी जीवन जीने को IMC अपनाए, गरीबी होगी दूर यहाँ, बर्बाद होगा खुशहाल यहाँ, गरीबी होगी बर्बाद होगा खुशहाल यहाँ, पूरे करने को सपने IMC में आए, पूरे करने को सपने IMC में आए, IMC गुड IMC, IMC गुड IMC, दुनिया से प्यारे IMC, पूरे करने को सपने IMC में आए, पूरे करने को सपने IMC में आए, IMC गुड IMC, IMC गुड IMC। क्या बात है, आज गर्दा होगा मैडम। यस जरूर जरूर जरूर। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, सत्ता के लिए मिलकर सभी को काम करना है, हमें आकाश से ऊंचा वतन का नाम करना है, IMC, गुड IMC, IMC, जोर से बोले, गुड IMC, जोर से बोले, गुड IMC, प्यार से बोले, गुड IMC, प्यार से बोले, गुड IMC, दिल से बोले, गुड IMC, दिल की बोले, गुड IMC, पूरे करने को सपने IMC में आए, पूरे करने को सपने IMC में आए, IMC। क्या बात है फ्रेंड्स, हम सभी ने इस सॉन्ग को एंजॉय किया और वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग, और काफी अच्छा लगता है इस सॉन्ग को सुन करके। सलमा बेगम जी लिख रही हैं कि सपने पूरे करने यही हैं IMC में, लव यू IMC। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज मैं देख पा रही हूं कि हमारे इस पेज पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि न्यू हैं, और मैं देख पा रही हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे इस पेज पे जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं, मींस कि इंटरनेशनल लेवल से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, कुछ लोग दुबई से हैं, कुछ लोग सऊदी अरबिया से हैं, कुछ लोग अगर मैं बोलूं तो कुछ लोग हमारे थाईलैंड के एरिया से दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो मैं सभी लवली आइमशियंस का मैं यहाँ पर अपने इस DN सिंह कॉन्स्टेंट पेज पर स्वागत करना चाहती हूँ, और हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबका भी इस पेज पर, हमारे इस यूनिवर्सिटी पर हम आपका स्वागत करते हैं। और उम्मीद है कि यदि आप कुछ समय यहाँ पर ठहर जाते हैं तो नो डाउट जैसे अभी हमारे जुबान से गुड IMC निकल रहा है, आपकी जुबान से भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप हमारे इस सेशन में बने रहें, है ना। और फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैं देख रही थी कि कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं कश्मीर भी गई हुई थी, अभी हमारा लेटेस्ट टूर भी था, सारे कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक ने मुझे भी बहुत ही ज्यादा सीरियस कर दिया है। नो डाउट मैं सीरियसली वर्क कर रही थी, बट होता नहीं है कि एक प्योर सीरियस इंसान जो होता है, आज के टॉपिक जो मेरा होने वाला है वो हमें प्योर तरीके से सीरियस कर चुका है। और जो चीज मुझे सूट करती है, जिस चीज को मैं अपनाती हूँ और उस चीज का लाभ जब मुझे मिलता है, तभी उन चीजों को मैं इस पेज पर आकर के आप सभी को मैं बताती हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, राज बहादुर जी हमारे अपकमिंग चेयरमैन दिख रहे हैं जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर आलम जी भी दिख रहे हैं। तो आप सभी आज के सेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, आज के सेशन को आप लिख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि सेशन आप लिखते हैं, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आप कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी पॉइंट होता है, आप उसको नोट डाउन करते हैं। बट नोट डाउन करना ये सिर्फ आपका 10% का रोल है, मगर 90% रोल होता है उसको फॉलो करना, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आप सबने मेरा टॉपिक देखा है कि सफल होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेवल नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी इनकम क्या है, राइट। आज के खर्च के हिसाब से अगर 1 लाख प्लस इनकम है तो इट्स वेरी गुड, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी
आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे अपकमिंग लीडर्स हैं, सभी हमारे अपकमिंग चेयरमैन हैं। और मेरा आप सभी को कहना है कि यदि आप इस बिजनेस में हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल खुद आ जाते हैं इस पेज पे, वो अपनी टीम के साथ नहीं होते हैं। तो गुरुदेव का एक कहना बहुत अच्छा होता है कि जब तक आप अकेले किसी भी मीटिंग और इवेंट में होंगे तो केवल आप चार्ज अप रहेंगे, आपकी टीम नहीं रहेगी। जो माहौल आप देखे रहेंगे आपकी टीम नहीं देखी रहेगी। इसी वजह से फ्रेंड्स हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके हमें इस पेज पे अपने लोगों को लाना है, राइट। तो अपनी बात को शुरू करती हूं कि हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। करेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, दर्द का मतलब ये नहीं है, इसको निगेटिव पॉइंट में मत लीजिएगा। दर्द का मतलब ये है कि अगर आपने अपना समय आईएमसी में दिया है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी समय आपने दिया है, अगर वो समय आपने यहां पर दिया है तो उसका रिजल्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूं, क्योंकि मैं कहना चाहूंगी आप सभी को कि मैं कहना चाहूंगी कि हम हैं तो बहुत दिन से सिस्टम में, हम सीरियसली भी हैं, हम कहीं ना कहीं सिस्टम में सीखते हैं, इस पेज में भी आते हैं, हम अपने अप्लायंस के द्वारा जो वीकली मीटिंग होती है, एक आध होम मीटिंग भी हो जाती है। बट फ्रेंड्स बावजूद उसके हमें जो रिजल्ट निकालना चाहिए वो हम क्यों नहीं निकाल पा रहे? व्हाट इज द मेन रीजन? भाई देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल मीटिंग अटेंड करने से आप सफल नहीं हो जाएंगे। जिस प्रकार से 10वीं में पास होने के लिए हर सब्जेक्ट का आपको माहिर होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज होना आपको जरूरी है, तब जाकर के वो आप उस 10वीं में पास होते हैं। और यहां हम सोचते हैं केवल मीटिंग अटेंड करके हम जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम में केवल आकर के या केवल एक मीटिंग अटेंड करके, एक होम मीटिंग करके हम आईएमसी में कामयाब हो जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जिस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि आपको 10वीं अगर आप है, 10th क्लास में है और आपको मैट्रिक्स में पास होना है तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट का माहिर बनना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आज हमारे भी आईएमसी में हर एक चीज का सब्जेक्ट है। मीटिंग अटेंड करना ये अलग सब्जेक्ट है, मीटिंग एज अ लीडर करना, एज अ स्पीकर करना ये अलग सब्जेक्ट है ना। मेगा इवेंट में जाना वो एक अलग सब्जेक्ट है, काउंसलिंग करना वो एक अलग सब्जेक्ट है, 1-to-1 करना एक अलग सब्जेक्ट है। मगर हम क्या कंफ्यूज हैं कि हम सोचते हैं कि केवल हम अपलाइन की एक आध मीटिंग सुन लेंगे और हम आईएमसी में चेयरमैन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बट मैं परिचय देना चाहूंगी, मेरा नाम मिस हिबा खान है, मैं एम्बेसडर स्टार हूं आईएमसी ब्रांड में। और आज से कुछ समय पहले मुझे आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एज अ स्टाफ आईएमसी में आई और मैंने जब यहाँ पे एज ए स्टाफ काम किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो मुझसे कम काबिलियत रखते थे वो आईएमसी में महीने की लाखों की इनकम पे थे। और मैंने सोचा कि मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीकॉम की स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इस काम में आती हूँ तो मैं तो इनसे भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। और मैंने इस सोच के साथ मैंने अपने उस जॉब के बॉस से मैंने बोला कि सर मैं भी इस काम को करना चाहती हूँ। और सर ने मुझे कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हर जिंदा इंसान आईएमसी करता है जिनके पास अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिनके पास अपने जिंदगी में कुछ बनने का मकसद होता है, वैसा हर एक इंसान आईएमसी कर सकता है। तो मैंने कहा सर मेरा भी मकसद है और मैं करना चाहती हूँ। और मैंने साइन अप किया और फ्रेंड्स मैंने लगातार काम को करना शुरू किया। मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया और मेरी जो पहले महीने की इनकम हुई वो हुई 125 रुपीज, 125 रुपए से मेरी शुरुआत हुई। बट फ्रेंड्स मैंने काम को अच्छे तरीके से मैं करती गई, सीरियसली मैं करती गई। कभी भी मैंने अपने काम में ब्रेक नहीं लिया, कभी भी मैंने अपनी दाल को चढ़ा करके गैस को बुझाया नहीं। हमेशा हमने अपनी दाल पे आंच देती रही, हमेशा मैं अपने बिजनेस में आंच देती रही, हमेशा मैं अपने बिजनेस में वर्क करती रही। आज मेरी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी एक बंदा नहीं बोल सकता कि मैं किसी भी दिन रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा एक मकसद होता है कि जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने लगातार काम को किया। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अलग काम किया, आईएमसी बस हमने लगातार किया, हमने कभी ब्रेक नहीं किया। लगातार करने की वजह से फ्रेंड्स आज मैं एम्बेसडर स्टार हूं, जो कि लाखों की इनकम है। और आज अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मेरे जिंदगी में बहुत सारे दर्द थे, क्योंकि दर्द थे इसी वजह से मैंने आईएमसी को समझा था। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐशो आराम मेरे पहले से पूरे होते रहते तो मुझे आईएमसी की जरूरत नहीं पड़ती। बट फ्रेंड्स दर्द था, जिंदगी में कुछ जरूरतें थी जो मुझे पूरी करनी होती थी। बट फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूं तो ड्यू टू आईएमसी जरूरत तो पूरी हो ही रही है, हो ही चुकी है, और आज ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं।
आज अगर मैं बात करूं तो मैंने आईएमसी को बेहतरीन तरीके से किया। जिस वक्त मैंने आईएमसी को शुरू किया था उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी एक महिला उदाहरण नहीं था कि जिनको देख करके मैं इंस्पायर होती कि ये आज बढ़ चुके हैं, ये कामयाब हो चुके हैं, या ये बढ़ रहे हैं एज अ फीमेल तो मैं भी बढ़ सकती हूँ। कोई ऐसा उदाहरण नहीं था। हाँ, आईएमसी में कुछ उदाहरण थे बट हमारे स्टेट के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के नहीं थे। तो फ्रेंड्स मैंने एक कारण तलाशा, मैंने एक मकसद बनाया कि मुझे तो कुछ ऐसा करना है ताकि जो कोई मुझे नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, जिसको मैं आइडियल मान सकूं, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि लोग हमें देख करके, बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके इस काम में कदम से कदम मिलाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। और फ्रेंड्स आज मुझे फक्र होता है, आज मुझे खुशी होती है, आज मुझे प्राउड होता है कि आज बहुत सारी महिलाओं ने मुझे फॉलो किया, बहुत सारी महिलाओं ने आज मुझे अपना आइडियल माना, अपना मेंटोर माना, और आज वो आईएमसी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रही हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंच रही हैं। कुछ महिलाओं ने मुझे बहुत अच्छे से कॉपी किया, कुछ महिलाओं ने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया, जो कि हमारे बाद चेयरमैन, हमारे साथ एम्बेसडर वगैरह बनना भी स्टार्ट हुए, क्योंकि ये मेरा मकसद था कि महिलाओं के लिए मुझे कुछ अलग करना है। और मुझे खुशी होती है कि मैं उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन पाई ड्यू टू आईएमसी। क्योंकि आईएमसी नहीं होता, पहले कहीं और भाई कोई छोटी मोटी जॉब करती तब मुझे लोग फॉलो नहीं करते। मगर कीमत इंसान की कहाँ होती है? प्लेटफॉर्म की होती है, प्लेटफॉर्म से होती है, राइट। काबिलियत तो थी बट प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी उस काबिलियत का लोगों ने सराहा, हमारी उस काबिलियत को। और रूही एंजल जी हमारी अपकमिंग चेयरमैन हैं और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि एक फीमेल होकर के आज एक मोमडन फैमिली से बिलोंग करते हुए भी बहुत सारे पर्दे हैं, बावजूद उसके आज ये आईएमसी में सीरियसली काम कर रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारे 2023 की चेयरमैन भी हैं, क्योंकि इनकी मैं लगातार होम मीटिंग्स वगैरह देख रही हूं। और ऐसे लीडर अगर हमारी टीम में है तो ये मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य लगता है कि आज मुझे संध्या रानी जी वगैरह हैं, प्रियंका जी हैं, सभी लोग ऐसे ऐसे टीम के लोग हैं जो कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे लोगों के ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी कि मैंने जब आईएमसी को अच्छे तरीके से किया और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पहली चेयरमैन स्टार बनी, क्राउन प्रेसिडेंट निकलने वाला था, हो सकता है ये भी होने वाला हो, राइट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो मैंने काम को अच्छे तरीके से किया, इनकम जनरेट किया, इनकम के लिए हमेशा काम किया, लेवल के लिए कभी काम नहीं किया। और फ्रेंड्स इनकम के वजह से फ्रेंड्स आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पहली कार अचीवर हूं और आज मैं अपनी खुद की टाटा अल्ट्रॉस की टॉप मॉडल कार में मेंटेन करती हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स कि आईएमसी में आने के वजह से मुझे बहुत सारी विदेश यात्राएं, बहुत सारी देश की यात्राएं, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही अभी हम कश्मीर से लौट के आए हैं जस्ट कल के दिन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लास्ट मंथ हमारा जो था जून का, उसमें हम थाईलैंड में थे। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट मंथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो अगस्त में मैं गोवा में हूं, क्योंकि गोवा टूर हमारा क्वालिफाई है। हमारे सभी एम्बेसडर्स का जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो वहां पर पहुंचेंगे, तो मैं भी क्वालिफाई की हूं, मैं भी गोवा जा रही हूं, बहुत एक्साइटेड हूं गोवा जाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो अगस्त के बाद सितंबर में फिर हमें निकलना है थाईलैंड के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज बहुत सारी देश विदेश यात्राएं मुझे आईएमसी से मिल रही हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो मान सम्मान है, जो पहचान है, जो सर्कल है, वो सारी चीजें मुझे मिल ही रही हैं। और सबसे बड़े फख्र की बात यह है फ्रेंड्स कि आज मुझे सबसे अच्छा प्राउड ये होता है कि आज हमारा आईएमसी प्लेटफॉर्म इतना प्योर प्लेटफॉर्म है कि आज आईडीएसए हमारी जो संस्था है वो हमारे आईएमसी को अपने साथ में प्लकअप रखती है। और आज आईडीएसए के द्वारा भी हमें बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार मिला है। और आज उस आईडीएसए को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को, कि उन्होंने मुझे महिलाओं में एक अच्छा काम करने का जो मुझे मतलब कि उसके लिए मुझे अवार्ड दिया है ना, एक बेस्ट फीमेल अवार्ड, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग फीमेल अवार्ड इन 2022 का अवार्ड मुझे उन्होंने दिया। और फ्रेंड्स उस अवार्ड के वजह से अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी तरीके से वायरल भी हूं। आज अगर मैं बात करूं तो बहुत खुशी होती है कि मैं पूरे आईएमसी में अगर मैं बात करूं तो मेरे फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर के देख सकते हैं कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग हमारे साथ में है, जिसको कि मैंने सत्यन सर को भी बोला कि सर मेरे इतने फॉलोअर्स है, इतने व्यूज हैं। सर शॉक्ड हो गए कि ईबा जी ऐसा, मुझे अपना वीडियो जरूर भेजिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें अगर मुझे मिल पाई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से मिल पाई हैं, आपके प्यार की वजह से मिल पाई है, आपके साथ की वजह से मिल पाई है। और जब आप बोलते हैं ना कि मैडम आपको देख करके हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा तो मेरे लिए फ्रेंड्स कुछ और ही होती है। और आज ये सारा क्रेडिट अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी बेहतरीन टीम को जाता है, मेरी पूरी प्यारी टीम को जाता है। क्योंकि अगर आज वो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चलते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती, क्योंकि टीम की बहुत बड़ी भूमिका है फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन कि मैंने आईएमसी को अच्छे तरीके से किया और आज मैं इस मुकाम पे हूं।
और भी बहुत सारी लग्जरी लाइफ में मेंटेन कर रही हूँ। अभी मैं अपने घर से लाई हूँ और बहुत ही लग्जरियस घर भी है, राइट। बट फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि हमें ये समझना है, चाहे वो हमारे पुराने लोग हों चाहे वो हमारे नए लोग हों, कि हमें ये समझना है कि हमारा 1 मिनट का लिया गया डिसीजन 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है, राइट, 10 आवर्स भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है और 10 ईयर भी हो सकता है। मगर मेरे 1 दिन का लिया गया डिसीजन फ्रेंड मुझे ये सारी चीजें दे रहा है। यानी 1 दिन के डिसीजन से मैंने 1 दिन डिसीजन लिया कि मुझे आईएमसी करना है और केवल उस डिसीजन के वजह से फ्रेंड्स आज मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। आप भी देखते हो कि कितनी सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, अभिषेक केशरवानी जी कोई है और उन्होंने बहुत अच्छा, मैं कहना चाहूंगी इनको बहुत बहुत थैंक्स है कि दवा के बारे में बताएं या सब नहीं कैसे मर्जी है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी आज का मेरा जो सेशन है इसमें लास्ट का मेरा जो 15 मिनट होगा, उस 15 मिनट में आपको प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, चाहे वो बीमारी मतलब कि डिसीज पर्पज से, चाहे वो प्रोडक्ट का कोई भी मतलब कि प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लास्ट के 15 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, राइट। या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे या तो किसी बीमारी से रिलेटेड होंगे कि उस पर क्या दवा देनी है। तो ये हम आज के सेशन के लास्ट के 15 मिनट में करने वाले हैं। तो आप अपने सभी लोग अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा, हम 15 मिनट के अंदर उसको निपटाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि आज इस पेज पर, जिस पेज पर आज मैं लाइव हूँ, डीएन सिंह कराउंसलेंट पेज, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा जिंदगी 1 बजे है। और जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि जिंदगी 1 बजे में जो नहीं होगा तो उसके जिंदगी में तो 12 बजना तय है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आपके जिंदगी को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं होता है। आपकी जिंदगी को बिगाड़ने के आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। किसी और को क्या शौक पड़ा आपकी जिंदगी को बिगाड़ने का, मगर उसको पता चल जाता होगा कि नहीं, वाकई में ये इस प्रकार, भाई इसके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, तो इसको गिरा दो, इसको हटा दो, इसका मोरल डाउन कर दो, इसको डोमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हरकत ऐसी बयां की जिसके वजह से अगले ने हमारा नुकसान पहुंचाया। क्लियर हो रही है? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस पेज पे वही लोग आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए जो वाकई में एक अच्छे लेवल पे हैं, जो वाकई में एक अच्छे मुकाम पे हैं, जो वाकई में आईएमसी में एक अच्छी इनकम पर हैं। कोई भी ऐसा लीडर इस पेज पे नहीं आता है जिसकी इनकम महीने की लाख से कम हो। सभी एक अच्छे लेवल, एक लखपति क्लब के लोग आते हैं। बट फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि ये तो सौभाग्य है कि गुरुदेव के द्वारा हमें ऐसी शख्सियत को सुनने मिलता है, जिसमें कि राजेश त्रिपाठी जी हैं, हमारे डॉक्टर अरुण पांडे जी हैं, हमारे मिस्टर अभिषेक कश्यप जी हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे मुकेश केशरवानी जी हैं, हमारे विजय सोनी जी हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो हमारे आशित कोले जी हैं, हमारे रजत मंडल जी हैं, है ना, हमारे मनोज माझी जी हैं, हमारे पापिया चैटर्जी हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे श्रवण कुमार जी हैं, हमारे मिस्टर राम सिंह जी हैं, हमारे एसके मिश्रा जी हैं, है ना। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो हमारी अंजू शर्मा जी हैं जो कि आसाम से हैं, है ना, मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं, मिस्टर राजेश गुप्ता सर हैं। अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अजय जायसवाल सर हैं, है ना, सारा सिंह जी हैं, है ना। तो ये सारे लीडर, जितने भी लीडर हैं फ्रेंड्स, आप इनकी बायोग्राफी निकालिए, आप देखिए कि ये सारे सफल लीडर हैं। इन्होंने आईएमसी में, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग ना माहौल के वजह से नहीं कामयाब हुए हैं, हम लोग मेहनत की वजह से कामयाब हुए हैं। हमने काम किया, हमने फील्ड पे, इसमें जितने भी लोगों का मैंने नाम बताया ना अभी, अगर जिनका नाम मिस होता है तो माइंड मत करिएगा, मगर मैं बताना चाहूंगी कि इस पेज पे जितने भी लोग आते हैं ना, उन्होंने फील्ड में जाकर के बेसिक लेवल पर काम किया है। मैंने खुद बैठ करके जमीन में प्लान दिया है, ऐसा नहीं है कि हम यूं ही बैठ गए आज, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारा कहना है कि जब इस प्रकार के, इस लेवल के लीडर से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी बातों को सुनने का, सीखने का मौका मिल रहा है, तो फ्रेंड्स हम देरी क्यों करते हैं? और आप अकेले रहेंगे तो आप चेक कर लीजिए कि इस 3 साल में केवल अकेले आप चार्जर अप हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी टीम को इस माहौल को नहीं दिखा रहे हैं, इन बातों को नहीं सुना रहे हैं, जिसके वजह से जो एक्साइटमेंट, जो नॉलेज, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, वो आपकी टीम में नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैडम मेरी टीम में तो मेरे जैसे लोग ही नहीं है, हम इतने एक्साइटेड है, मेरे टीम में लोग एक्साइटेड ही नहीं है, हम इतने पॉजिटिव है, मेरे टीम में लोग पॉजिटिव ही नहीं है। क्यों रहेंगे भाई?
क्योंकि जो माहौल आप देख रहे हो वो माहौल आप टीम को नहीं दिखा रहे हो। अभी आप यहाँ पे हो ना, इस पेज पे आप अकेले होगे और फिर सोचोगे कि आप हमारी टीम के पास ये नॉलेज होनी चाहिए, तो कैसे हो पाएगी। तो हम जो जानकारियां हम ले रहे हैं, जिस माहौल में हम बने हुए हैं फ्रेंड्स, उस माहौल में हमें अपने लोगों को भी बनाना है। और ये डीएनसी करॉन्सेंट पेज छोटा मोटा पेज नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा पेज है। मैं इसको कोऑर्डिनेट करती हूँ, अभिषेक जी कोऑर्डिनेट करते हैं। हम जानते हैं कि इसकी पावर क्या है ना। हम जानते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग के बहुत बड़े बड़े लीडर जो मर्सिडीज अचीवर हैं, वैसे लोग हमारे इस पेज पे आकर के जानकारी लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ने का फॉर्मूला लेते हैं। मगर हम अभी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 की इनकम पे होने के बाद है और हम इस पेज पे नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हम 50,000 की इनकम पे हैं। अगर हमें उस 50,000 की इनकम को 5 लाख की इनकम में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स हमें डीएनसी करॉन्सेंट पेज पे आना पड़ेगा। हमें इस जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम को अटेंड अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आप सभी आज से कसम खाइए, कसम मतलब कि वैसे तो मैं विश्वास नहीं करती, मगर आप एक डिसीजन लीजिए। आप आज से कट्टर बनिए कि अगर हम इस पेज पे टीम होगी तभी आएंगे, अदरवाइज हम खुद भी नहीं आएंगे। मत आइए, मगर आना है तो टीम के साथ आइए। आज संध्या जी हैं, टीम के साथ हैं, प्रियंका जी हैं, टीम के साथ हैं, राजेश त्रिपाठी जी हैं, टीम के साथ हैं। मगर आप भी अगर हैं और आप भी चाहते हैं कि इनके जैसे एक लीडर बने, बड़े लीडर बने, तो भाई साहब आपको अपने टीम के साथ इस पेज पे रहना है। क्योंकि जब आपको इस तरह की मीटिंग को सुन करके आपके अंदर जानकारियां बढ़ती हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो सोचो जब आपकी टीम सुनेगी तो जो चीज आपके अंदर है, जो फीलिंग आपके अंदर है, जिस वाइब्स को आप ले रहे हो, वो वाइब आपकी टीम में भी जाएगी, राइट। ये हो गया पेज। अब हम बात करते हैं कि हम कश्मीर गए हुए थे। कश्मीर के पहले मैं गई हुई थी सूरत। यहां से हम निकले थे फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे हमारा जो था। सूरत हम गए। सूरत में हमारा बहुत ही जबरदस्त इवेंट था और मैं मिस्टर अनिल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, अनिल गुप्ता जी को, कि उन्होंने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट वहां पर किया हुआ था। वहां पर इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश थी फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा बारिश थी कि जब हम कार से जा रहे थे तो वाइपर 1 सेकंड भी बंद नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा बारिश थी। और सेशन हमारा 2 बजे से था, 1 डे वर्कशॉप था, जिसकी एंट्री फीस 200 रुपीज थी। बट फ्रेंड्स जैसे ही हम वहां पर एंट्री किए तो हमने देखा कि हॉल से भपका आ रहा था, यानी कि बहुत गर्मी आ रही थी। हम जैसे ही अंदर एंट्री किए तो हमने देखा कि पूरा हॉल कचाकच भरा हुआ है, यानी इतनी ज्यादा क्राउड हो गया, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ओवर क्राउड हो गया कि लोगों को खड़े होकर के भी मीटिंग को सुनना पड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि सूरत, मैं फर्स्ट टाइम गई थी सूरत गुजरात, और मुझे बहुत लगाव हो गया सूरत गुजरात से, क्योंकि वहां के लोग बहुत सम्मानीय हैं। मतलब कि वहां के लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, अपने साथ इतना बेहतरीन लगाव बना लेते हैं कि वहां से हटने का मन ही नहीं करता। अगर कश्मीर नहीं जाना होता तो मैं खुद एक दिन वहां पे रुकती। बट फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सबसे पहले तो मिस्टर राजेश गुप्ता जी, क्राउन पेसेंट स्टार, जिनकी टीम में हम सेमिनार देने के लिए गए हुए थे। हमारी टीम के भी बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। राजेश त्रिपाठी सर लिख रहे हैं कि टीम के 27 लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। चलिए सर, आप तो हमारे अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट हैं ही, राइट। तो फ्रेंड्स अनिल गुप्ता जी जिन्होंने वहां का पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, और 200 रुपए का टिकट और ओवर क्राउड, तो फ्रेंड बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा वो। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई वहां पर, और हर एक इंसान ने चेयरमैन बनने का डिसीजन लिया। साथ ही फिर हम वहां से निकले कश्मीर के लिए। हमारी फ्लाइट थी दिल्ली से कश्मीर हम गए, और श्रीनगर में हम थे। श्रीनगर में फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट डे था, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें इवनिंग में हमें घूमने जाना था। हम गए हुए थे मुगल गार्डन, जो कि वहां पे 3 गार्डनों को मिला करके एक बेहतरीन गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन में हम गए फ्रेंड्स पहले दिन घूमने के लिए कश्मीर में, श्रीनगर में। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गार्डन था फ्रेंड्स। वहां पर हमने कश्मीरी लुक भी लिया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, है ना। और रियली बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि वहां पर जाने के बाद महसूस हो रहा था, पहली बात तो वहां पर बहुत ही बेहतरीन ठंड थी, है ना, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर था, और काफी एंजॉय हम लोगों ने मुगल गार्डन में किया। काफी अच्छी अच्छी फोटोज हमने निकाले वहां पे, हमने वहां पे कश्मीरी लुक भी किया। देन हम वहां से फिर सेकेंड डे हमारा हुआ, क्योंकि इवनिंग में हम गए हुए थे। सेकेंड डे हमने काफी जगह पर हमने विजिट किया। सेकेंड डे हमारा जो था वो भी हमारा सबसे पहले हम गए हुए थे एक टेम्पल पे, है ना। वहां पर हम टेम्पल थी, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन टेम्पल थी, वहां पर हम गए। मंदिर के दर्शन के बाद फ्रेंड्स हम सभी गए हमारे शिकारा राइड के लिए। शिकारा राइड जो कि वहां का एक बहुत ही बेहतरीन समुद्र था, और समुद्र का जो मतलब बहुत ही अच्छा तट था। वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी वहां पर, और मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब कि ऐसी जो चीजें हम
किसी सीनरी में देखा करते थे, जो चीजें हम किसी टीवी वगैरह पे देखा करते थे, वो चीजें मैंने वहां पर जाके मतलब कि फील किया, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट इस प्रकार का था। पूरे समुद्र की सैर हमने किया था, जो कि नाव के थ्रू किया था। वहां पर भी हमने कश्मीर का लुक लिया था, और भी बहुत सारे एंजॉय करने के साधन थे वहां पे। और सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात मैंने वहां पर जाकर के एक चीज सीखा कि वहां के लोग इतने माइंडेड थे कि जो समुद्र था, समुद्र में जो नावें चल रही थी, जो मतलब कि था नदी, उसमें जो नाव चल रही थी, तो एक में तो हम लोग घूमने का था, और कई सारी नाव में देख रही थी कि लोग उस नाव पे से व्यापार कर रहे थे। कुछ लोग गिफ्ट्स रख करके बेच रहे थे, कुछ लोग उस पे मतलब कि कुछ चिप्स वगैरह रख के बेच रहे थे, कुछ लोग उस पे हुक्का रख करके बेच रहे थे, कुछ लोग उस पे चाय रख के बेच रहे थे। यानी हमने सबसे ज्यादा अच्छी चीज वहां पर ये सीखा कि लोग माहौल के हिसाब से बिजनेस करते हैं। यानी कि नदी में जब देखे कि नदी में कस्टमर आ रहे हैं, तो उन्होंने नदी में ही नाव के ऊपर अपना व्यापार कर लिया। इसको बोलते हैं बिजनेस माइंड। और मैंने वहां पर ये चीज सीखा, और काफी इंजॉय हमने किया वहां पे। इंजॉय करने के बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो फिर वहां से हम निकलने के बाद गए हुए थे शाही गार्डन। शाही गार्डन में भी हमने बहुत सारा इंजॉय किया। फिर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हम घूमने के लिए गए, और घूमने के साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारा इवेंट भी था, हमारा 1 डे ट्रेनिंग भी था। और ट्रेनिंग में फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें अपडेट है, बहुत सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में आने वाली हैं। हमारे आपके काम को लेकर के कंपनी बहुत सीरियस है, हमारे अचीवमेंट को लेकर के कंपनी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, हमारे आपकी सफलता को लेकर के। क्योंकि जब मैंने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया और सत्येंद्र सर की बातें जब मैंने सुनी, तो उन बातों को सुन करके मुझे लगा कि अब तो हमारे लिए काम करना और आसान हो जाएगा। और ये चीज अगर पहले आ गई होती तो आज हम क्राउन प्रेसिडेंट होते। बट फ्रेंड्स वो मौका आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है, और अभी बताना जरूरी नहीं समझूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये बात आपको दिल्ली के इवेंट में, चलो दिल्ली में सुनने को मिलेगा कि हमारे क्या ऑफर्स आने वाले हैं, हमारे और भी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमको मना किया गया है कि वो जानकारी आपको नहीं देनी है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहूंगी कि क्या हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है। वो हमें दिल्ली जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो दिल्ली जाने का फिर आपको मजा नहीं आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आप सभी तैयार रहिए अपनी पूरी टीम के साथ, चलो दिल्ली के इवेंट में जाने के लिए, जो कि हमारे त्यागराज स्टेडियम में है। और बहुत कुछ वहां पे धमाल होने वाला है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो बहुत गजब का गर्दा उड़ने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स अब मैं बोलूं कि कश्मीर में बहुत अच्छा एंजॉय हमने किया, वो तो एंजॉय था ही था। ट्रेनिंग भी हुआ, ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारे बेहतरीन डिसीजन भी हुए, जो कि हमें दिल्ली में मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कि आज का मेरा जो टॉपिक था कि हमें सफल होना क्यों आवश्यक है, हमारा सफल होना क्यों जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि मैं देख रही हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बेहतरीन तरीके की काबिलियत है, जिनके अंदर एक स्ट्रांग लीडरशिप है, जिनके अंदर एक अच्छा माइंडसेट है, जिनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बेहतरीन है, जिनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस है, जिनके अंदर एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। बावजूद उसके अगर आज वो महीने की 50,000 से 1 लाख की इनकम पे नहीं है, तो फ्रेंड्स कुछ तो कमी होगी हम में। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ तो कमी है, तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। क्योंकि अभी जो मैं बातें करूंगी उससे आपको अपना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि नहीं वाकई में कुछ तो कमी है। और वो कमी क्या है वो मैं फ्रेंड्स बताने वाली हूं। हो सकता हो कि उसमें से कुछ कमी हम में भी हो, क्योंकि अगर पूरी होती तो हम सीपी होते, राइट। मगर तब भी हम बढ़ रहे हैं, मगर ज्यादा कमी नहीं है क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में हैं। मगर आप बताइए कि अगर आप इस तरह से डेडिकेटेड हैं, इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद उसके अगर आपका इनकम 50 से लाख पर नहीं पहुंच रहा है, तो उसका सबसे मेन कारण क्या है। तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि उसका सबसे मेन कारण क्या है कि आप चेक करो कि अगर आप गोल्ड स्टार हो, हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारे बीच में है प्रियंका सोंधिया जी, राइट। एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, माइंड मत करिएगा, कि आप अगर इस आईएमसी में गोल्ड स्टार हैं, आप चेक करिए कि जब आप आईएमसी में गोल्ड स्टार बने थे, उसके पहले आपने जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस तरीके से, जिस हरकत के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने गोल्ड बने थे, क्या उस मेहनत को आज आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जब लेवल पा लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने काम को कम कर देते हैं, जबकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ना चाहिए वैसे वैसे हमारा काम भी बढ़ना चाहिए, काम का तरीका भी बढ़ना चाहिए, काम की मेहनत भी बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज आप देखो कि कक्षा 1 की पढ़ाई कक्षा 10 में नहीं होती। अगर आपने कक्षा 1 पास कर लिया है और आज अगर आपको कक्षा 10 में जाना है, तो क्या आप कक्षा 1 की पढ़ाई से 10 में जाओगे?
हमें कक्षा 10 वाली पढ़ाई में पास होने के लिए कक्षा 10 वाली पढ़ाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नहीं हम कहेंगे नहीं कक्षा 1 वाली पढ़ाई तो है ना हमारे पास। इसी प्रकार से अगर हम आईएमसी में अगर गोल्ड स्टार हैं और अगर हमें आईएमसी का चेयरमैन बनना है तो फ्रेंड्स आप गोल्ड वाली मेहनत मत करो। आप गोल्ड वाली मेहनत से कभी भी आईएमसी के चेयरमैन नहीं बन पाओगे। आप अगर गोल्ड हो और आपको चेयरमैन बनना है तो आपको चेयरमैन वाली मेहनत करनी पड़ेगी, चेयरमैन वाला काम करना पड़ेगा। आज अगर मैं एम्बेसडर हूं और अगर मैं बात करूं तो मुझे अगर बड़े लेवल को लेना है तो मुझे वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर सिल्वर हैं, आपको रूबी बनना है तो आप सिल्वर वाला काम मत करो कि एक लेवल मेंटेन कर देंगे, एक लेवल मेंटेन कर देंगे, साइड से 20 कर देंगे। अरे ये तो बहुत ही छोटा सा काम है। हमें चेयरमैन रूबी वाला काम करना है। अगर हम सिल्वर हैं तो अगर रूबी बनना है तो रूबी वाले काम को करना है। अगर हम रूबी हैं और हमें एम्बेसडर बनना है तो रूबी वाले काम से हम एम्बेसडर नहीं बनेंगे। हमें एम्बेसडर वाले काम को करना पड़ेगा, तब हम जाकर के एम्बेसडर बनेंगे। राइट। प्रियंका जी लिख रही हैं कि डबल पढ़ाई डबल मेहनत। डबल भी नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी कि जैसे आप गोल्ड हैं और आप गोल्ड पे कितनी लेग होती है? 2 लेग, चेयरमैन पे 5 लेग, तो 3 गुना काम आपको बढ़ाना है। 3 लेग है ना, तो 3 गुना उसको मानो। आपको 3 गुना मेहनत करनी है, 3 गुना मेहनत करके 3 गुना समय देना है, 3 गुना इंपॉर्टेंस देनी है। आप ये मत देखो कि आपका अदर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, अदर लोग कितना टाइम दे रहे हैं। अरे वो जितना दे रहे हैं उनको तो नहीं मिल रहा है, मगर हम जितना करेंगे हमें उतना मिलेगा। राइट। हमारे डॉक्टर पांडे जी लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात लिख रहे हैं कि कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, शीश पर तेरा भी नाम होगा। ये बात सही है, बशर्ते ये फ्रेंड्स की धैर्य भी रखना है। मान सकते हैं कि धैर्य रखना है, मगर फ्रेंड्स धैर्य रखने के साथ साथ हमें अपने काम को बदलना पड़ेगा, काम के तरीके को बदलना पड़ेगा। हम सुपरस्टार हैं और हम गोल्ड बनना चाहते हैं तो गोल्ड वाली मेहनत आप आज से करिए। अब गोल्ड वाली मेहनत क्या है ये मैं बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मीटिंग में मीटिंग करना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग देना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग देना, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग देना। कुछ नहीं होने वाला। 10% रोल है ये, 10% रोल है। आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हमें हर एक पे, जैसे मैंने क्या बोला, हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। हमें एक अच्छा अपलाइन भी बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छी लाइफ लाइन भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने ऊपर भी अपलाइन है तो हमें उनका फेवरेट लाइफ लाइन बनना पड़ेगा। राइट। साथ हमें एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। राइट। ये हमारा सब्जेक्ट है। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें एक अच्छा प्लान प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनर बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा प्रोफाइल प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, है ना, हमें एक अच्छा कैलकुलेशन मास्टर बनना पड़ेगा। राइट। हमें एक अच्छा 1-to-1 करने वाला बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा काउंसलिंग करने वाला बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा होम मीटिंग करने वाला बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा वीकली मीटिंग करने वाला बनना पड़ेगा, हमें एक अच्छा ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में सेमिनार करने वाला बनना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेगा इवेंट को अटेंड करने वाला बनना पड़ेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है। आईएमसी केवल एक सब्जेक्ट से नहीं होने वाला। आईएमसी ये उस जगह की पढ़ाई में जो स्कूल की पढ़ाई होती है, वहां पे केवल आपकी मेहनत से आप कक्षा में पास होते हो। यहाँ पर आप अपनी टीम के साथ साथ किए गए काम से पास होते हो। आप सोच लो कि नहीं हम अकेले ही कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप जो चीज खुद करो, आप सारे जो सब्जेक्ट अभी मैंने बताए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपकी टीम में भी पता होने चाहिए कि हमें इन चीजों को, इन सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना जरूरी है, तभी जाकर के हम आईएमसी में पास हो पाएंगे। वरना तो फिर जाहिर सी बात है धरती पकड़ बने रहेंगे। राइट। तो फ्रेंड्स हमें इस प्रकार से अपने काम को करना है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सफल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं गई हुई थी कश्मीर, मैंने वहां पर देखा भाई कोई भी हिचकिचाहट नहीं है पैसा खर्च करते टाइम, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो विजिट कर रहे थे, जो जगह पे घूम रहे थे, वहां तो हमने खुद से ही पैसा देना था, मार्केट के लिए खुद से ही पैसा देना था, मगर किसी भी प्रकार की हमने हिचकिचाहट नहीं रखी कि अरे पैसा हम ज्यादा क्यों खर्च करें। फ्रेंड्स हमारे लिए हमारा सफल होना जरूरी है। एक बात मैं बोलती हूँ कि आपका जो बाहरी दर्द है ना, वो सिर्फ पैसे की वजह से आता है। लोगों की जो ताना कसी होती है ना, सिर्फ आपके पैसे की कमजोरी की वजह से आती है। आपके शरीर की कमजोरी की वजह से कोई ताना नहीं देगा आपको। आपका शरीर कमजोर हो, कुछ भी हो, दुबले हो, पतले हो, कोई ताना नहीं देने वाला आपको। आपका पैसा अगर कमजोर है, हैसियत कमजोर है, तो फ्रेंड दुनिया का हर एक इंसान आपको ताना देने को तैयार है। और उस ताने को मैंने सहा है फ्रेंड्स, वो तानों को मैंने देखा है कि लोग जब अपने पास पैसा नहीं होता ना तो किस किस तरह की बातें बोलते हैं।
लोग जब अपने पास पैसा नहीं होता है ना, तो किस तरह के नजर से हम लोगों को देखते हैं, किस नजरिए से हमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सफल होना इसलिए जरूरी है कि जमाने में हम एक शान भरी जिंदगी जी पाए, जमाने में हम सर उठा करके जी पाए, परिवार को एक अच्छा सुख सुविधा दे पाए। आप बताओ फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस में हो, आप एक बार फील करके देखो कि आपकी जब 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी तो आज आपकी परिवार में जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि घटेगी? कमेंट में लिखिए यस और नो। जब आप आज आपकी जो भी इनकम है, मैं मानती हूँ 5,000 की इनकम है, मगर आप जब उस इनकम को 1 लाख कर दोगे तो आपकी परिवार में आपकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि अपनी वैल्यू बढ़ नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू आपकी जुबान से नहीं बढ़ती है कि हम ज्यादा बोल ले रहे हैं, हम ज्यादा लोगों से बोलते हैं, पहले हम पहल करते हैं बोलने की, इसलिए मेरी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू आपके बोलने से नहीं बढ़ती, वैल्यू आपके पैसे से बढ़ती है, वैल्यू आपकी इनकम से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हमें जब पता है, देखिए और सारी चीजें तो बाद में मिलती है, नेम फेम सम्मान ये वो है ना, ये सब तो बाद में मिलता है, मगर मेन मकसद हमारा भी था आईएमसी में पैसा कमाना, और जाहिर सी बात है कि वैल्यू हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, जब हमें पता है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने आप को खूब, देखिए चेहरे की खूबसूरती कुछ नहीं होती, चेहरे की खूबसूरती क्या है? केवल एक येलो जेल है, रोज वाटर है, हल्की सी लिपस्टिक है, बस। खूबसूरती आपके पैसे से है। अगर मैं आज आईएमसी में 1,000 रुपए भी महीना नहीं कमाती ना, तो आज आप मेरी जो बात सुन रहे हैं वो मुझे आप नहीं सुनते। आज आप हिबा खान को नहीं सुनते हैं, हिबा खान के अचीवमेंट को सुनते हैं। आज आप डीएन सिंह जी को नहीं सुनते, डीएन सिंह जी के अचीवमेंट को सुनते। एक बार मैं फख्र होता है ऐसी शख्सियत का नाम आया है जो कि मेरे बिजनेस में तो नो डाउट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया ही किया है, और आज मेरे प्रोफेशनल लाइफ में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा कहना है कि जब हमें पता है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, हमें अपनी हैसियत बढ़ानी है, हमें लोगों में शान से जीना है, तो फ्रेंड्स उसके लिए काम करना पड़ेगा। और एक बात और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप इस सिस्टम में ही कामयाबी हासिल कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। यानी कि अगर आपने समय यहां दिया है तो उस समय का रिजल्ट भी आपको यही मिलेगा। मगर जब हमारा रिजल्ट लेने का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं? गिव अप ले लेते हैं, हम क्या करते हैं? कन्नी काट लेते हैं, राइट? मगर फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सीरियसली बिजनेस को करना है, हमें सीरियसली सारे सब्जेक्ट का माहिर बनना है, जो मैंने आपको बताया है। और आज इस क्या बात है, खूबसूरत चेहरे के पोस्टर जमीन पर बिकते हैं, राजेश त्रिपाठी सर सही कह रहे हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, हमें पैसे से खुद को मजबूत बनाना है। जब आप पैसे से मजबूत हो जाओगे ना, तो आप मेंटली भी मजबूत हो जाओगे, आप फिजिकली भी मजबूत हो जाओगे, राइट? हर तरह से आप कहीं ना कहीं मजबूत हो जाओगे। बस हमें पहली मजबूती किसकी करनी है? पैसे की। और पैसे के लिए अगर हमें काम करना है तो फ्रेंड्स, हमें आईएमसी में कारण तो क्लियर हो गया कि पैसे के लिए काम करना है, हमें टारगेट के साथ काम करना है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि कल ठीक सुबह मैं 6 बजे इलाहाबाद पहुंची हूं, और कल मेरी मीटिंग थी 11 बजे से मेरे ऑफिस में। 11 बजे की मीटिंग करने के बाद मेरी मीटिंग थी बादशाहपुर में। बादशाहपुर हम निकले, वहां पे से लौटते लौटते हमें बज गया रात के 9। मैं चाहती तो मैं सोचती कि 1 हफ्ते का टूर हम करके आए हैं कश्मीर से, हम थोड़ा रेस्ट कर ले, मगर फ्रेंड्स मैंने रेस्ट नहीं किया। कल 2 मीटिंग हमने किया, और वो भी भारी भरकम मीटिंग, कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं। हम जहां गए थे वहां पर एक भारी मीटिंग हमने किया, राइट? तो फ्रेंड्स, हमने बेहतरीन मीटिंग किया। और आज भी मैं चाहती तो मैं रेस्ट करती कि अरे मैं इतने दिन घूम के आई हूं, आज मैं रेस्ट कर लूं, मगर नहीं, मैंने कहा कि अपना समय मैं एक भी लाइफ पे मैं दूंगी, अपने लोगों को मैं दूंगी, क्योंकि मैं ईमानदार हूं अपने काम को लेकर के। इसीलिए मैं देखती हूं कि जैसे ही मेरा 1 महीना कंप्लीट होने वाला होता है, मैं अपनी डेट इसमें दे देती हूं, राइट? तो फ्रेंड्स, हमारा कहना है कि हमें आज सोचिए कि अगर हम आज इस इनकम पे होने के बावजूद अगर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, डीएन सर अगर आज इस इनकम पे होने के बावजूद, आज सर हमारे कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में उनका कुछ पर्सनल मतलब की मीटिंग वगैरह है, वो भी रेस्ट नहीं करते। तो जब इस इनकम पर लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम आप एक छोटी लेवल पे हो करके क्यों रेस्ट करते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें चेयरमैन बनना है तो चेयरमैन वाला काम करना है, हर सब्जेक्ट का माहिर बनना है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें अपने टारगेट के साथ काम करना है, हमें अपने शेड्यूल बना करके काम करना है कि अगर आज आप यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे, पूरे महीने आप क्या क्या करने वाले हैं, किस किस लेग में कितनी मीटिंग देने वाले हैं, किस लेग से कितना बिजनेस निकालने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें पर डे की कॉलिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, ये सारी रिपोर्टिंग भी हमें डेली अपने काम की करनी है, राइट?
अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वक्त कम है और 44 मिनट हो गए हैं। मैंने बोला था कि लास्ट के 15 मिनट में मैं लेने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, डीसी से रिलेटेड होंगे और मैं उनको बताऊंगी। बट फ्रेंड्स, उसको बोलने के पहले मैं बोलना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी आप सभी को कि फ्रेंड्स, हमें इस बिजनेस में सीरियसली काम करना है, क्योंकि इस आईएमसी को केवल आप पूरी ताकत झोंक करके कर दो तो फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको जितनी भी सुख सुविधाएं चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और ये केवल हम बोल नहीं रहे फ्रेंड्स, वो आप हम में देखते भी हो कि हम जो सुख सुविधाएं ले रहे हैं केवल एक काम आईएमसी करने की वजह से ही ले रहे हैं। क्योंकि आप अगर आईएमसी में भी रहोगे और इधर उधर भी ताड़ोगे तो फ्रेंड्स, होता नहीं है कि शादी होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी को ताड़ता है तो उसका घर बिखरना तय है, राइट। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, हमें सीरियसली अपने बिजनेस को करना है, आईएमसी को करना है और यहीं पर मेहनत करके हमें यहीं से मुकाम हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी आप सभी अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को पिन करके मैं आपका जवाब दे सकूं। और झाई में क्या देना चाहिए, हरि ओम तिवारी जी। तो हरि ओम जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी को झाई है तो झाई में आपको उनको जो देना है, अगर वो फीमेल है तो सबसे पहले अपना जो आईएमसी का अपना स्क्रब है वो देना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन को पिन कर लेती हूँ, वेट। हाँ, तो हरिओम जी झाई का पूछ रहे हैं कि झाई में क्या देना चाहिए। तो झाई में फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि झाई में सबसे पहले आपको अपना देना है क्लीन अप के लिए, अपना उनको देना है रोज वाटर। रोज वाटर के साथ ही साथ फ्रेंड्स, उनको अपना जो फेस वॉश देना है वो फेस वॉश हमें देना है चारकोल का। अगर उनकी स्किन ऑयली है तो हमें चारकोल फेस वॉश देना है, और अगर उनकी स्किन ड्राई है तो हमें क्या बोलते हैं अगर ड्राई है तो उसमें हमें अपना हल्दी चंदन वाला फेस वॉश देना है। तो ये तो फेस वॉश हो गया, उससे फेस क्लीन करना है। देन हमें अपने रोज वाटर का यूज करना है, क्योंकि रोज वाटर हमारा टोनिंग का भी काम करता है और साथ ही साथ हमारा जब हम फेस धुलते हैं तो हमारे जो पोर्स खुलते हैं तो उस पोर्स को और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन करता है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो उसमें उनको हमें, ये तो डेली यूज में रहेगा, फेस वॉश सुबह शाम करना है उनको, राइट। और रोज वाटर भी जब अगर वो कहीं मतलब कि जब मुंह धुलें तो उनको फेस वॉश करने के बाद रोज वाटर अपने स्किन मतलब कि स्प्रे कर लेना है और उसको 5 मिनट तक छोड़ देना है सूखने के लिए। देन उनको अपना आईएमसी का एंटी एजिंग क्रीम यूज करना है एलोजेल मिला करके, राइट। एलोजेल मिला करके उनको एंटी एजिंग क्रीम यूज करना है। तो ये तो हो गया नॉर्मल रूटीन। बट साथ ही साथ अगर मैं बोलना चाहूंगी कि रात में यदि वो सोते हैं तो रात में सोते वक्त उनको क्या करना है कि हल्की सी एंटी एजिंग क्रीम लेनी है, 1% एंटी एजिंग क्रीम, 2% एलोजेल और मात्र आधा बूंद श्री तुलसी, उसको मिक्स करके उनको अपनी झाई पे लगा करके रात में सो जाना है और सुबह उठ करके उसको नॉर्मल पानी से बढ़िया से धुल लेना है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो आपको उनको इंटरनल यूज करने के लिए अपना आईएमसी का श्री तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी और स्किन ग्लेयर टैबलेट, ये 4 चीज आपको देनी है उनको इंटरनल यूज करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इतने प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, बट धीरे धीरे उनका जो है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट कम होते चले जाएंगे और फिर केवल उनको फेस वॉश और अपना ये एंटी एजिंग क्रीम और यही यूज करना पड़ेगा और केवल फेस पैक और फेस स्क्रब। मैंने क्या बताया कि डेली रूटीन का मैंने फेस वॉश बताया, रोज वाटर बताया, क्रीम बताया, साथ ही मैंने इंटरनल यूज करने के लिए एलोवेरा बताया, हिमालयन बेरी बताया, श्री तुलसी बताया, स्किन ग्लेयर टैबलेट बताया। स्किन ग्लेयर टैबलेट आपको आफ्टर मील देना है, यानी भोजन के बाद 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम देनी है, राइट। और हिमालयन बेरी आपको उनको 10 ml सुबह और 10 ml शाम के 4 बजे देना है खाली पेट। और श्री तुलसी दिन भर में आपको उनको 8 से 10 बूंद देनी है। और एलोवेरा उनको आपको सुबह 30 ml देना है और रात को सोते वक्त 40 ml देना है। जब वो बिस्तर पे बैठ जाए भोजन करने के 2 घंटे के बाद उनको रात में एलोवेरा पीना है। तो ये हो गया झाई के लिए। और इनका जो वीकली रूटीन होगा, वीकली रूटीन में उनको फेस स्क्रब और फेस पैक, ये 2 चीज यूज करना है। और अभी किसी भी प्रकार का फेशियल करने की उनको आवश्यकता नहीं है झाई वालों को। उनको केवल आप फेस पैक और फेस स्क्रब बताइए। पहले उनको बोलिए कि स्क्रब लेकर के जहां पे झाई है वहां पे रख लें और अपने पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पॉइंट वाइज रख लें। और रखने के बाद धीरे धीरे ऐसे अपने मतलब कि बिल्कुल लाइट मसाज करें और जहां पर झाई हो वहां पे ज्यादा मसाज करें। और उसके बाद अपने फेस को धुल लें। धुलने के बाद स्क्रब करने के बाद अपना जो फेस पैक है, फेस पैक में रोज वाटर मिला करके, क्योंकि फेस पैक अपना डार्क है तो उसमें रोज वाटर मिक्स करके उसको लाइट सा बना करके, पतला सा बना करके उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और फेस पे लगाने के बाद 15 मिनट के बाद जब वो सूख जाए तो उनको फेस अपना रोज वाटर छिड़क करके उनको फिर से उस फेस पैक को अपनी स्किन से छुटाना है। और छुटाने के बाद उसको अच्छे से अपने
कॉटन का कपड़ा, उनको बोल दीजिए कि अगर किसी को झाई है तो उनको टॉवल यूज करने को मना कर दीजिए। उनको बोलिए कि कोई कॉटन का नॉर्मल जो कपड़ा होता है विदाउट रेशे वाला, वो कपड़े को अपने फेस के लिए उपयोग करें और वो सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए ही उपयोग करें और ये उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब आपके कमेंट क्वेश्चन का आंसर मैंने हरिओम जी दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे उस क्वेश्चन से सीख भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप हमारे इस पेज पे दिए गए नंबर जो है 9235553627 उस नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। अब है दिलीप कुमार जी की मैम पथरी है, मैम पेट में पथरी है, आइम्स की दवा कौन कौन सी देनी है, कितने दिन ठीक हो जाएगा। देखिए दिलीप कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि पथरी हमारी दो प्रकार की होती है, यानी कि पहला हमारी किडनी में होती है, दूसरा हमारी गाल ब्लेडर में होती है। और गाल ब्लेडर की अगर पथरी है और अगर वो ज्यादा बढ़ चुकी है तो फ्रेंड्स उसका ऑपरेशन ही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑपरेट होती हैं, उसको हमें उसके ऊपर दावा नहीं लेना है, उसकी गारंटी नहीं लेना है कि हम ठीक कर देंगे, है ना। बट मेरा कहना है कि आप अगर गाल ब्लीडर में नहीं है, अगर किडनी में है और किडनी की अगर पथरी है तो किडनी की पथरी में फ्रेंड्स हमें अपना जो देना है, सबसे पहले श्री तुलसी देना है। श्री तुलसी के बारे में श्री तुलसी देना है। श्री तुलसी के साथ हमें उनको अपना यूरिनॉम सिरप देना है, यूरिनॉम टैबलेट देना है, राइट, है ना। यूरिनॉम सिरप देना है, यूरिनॉम टैबलेट देना है और साथ ही साथ श्री तुलसी देना है। और अभी केवल ये 3 चीज ही चलाइए। 3 चीज चलाने के बाद खुद ही उनके प्रेशर इतना आ जाएगा कि उनको, और हाँ एक चीज और है, आप गिलोय पपाया टैबलेट भी दे सकते हैं। गिलोय पपाया टैबलेट भी काम अच्छा करती है पथरी के ऊपर, और वो भी किडनी स्टोन पे, राइट। तो ये हो गया स्टोन की बात। अब किसका कमेंट है मैं देखना चाहूंगी और किनका क्वेश्चन है। जल्द से जल्द अपने अपने क्वेश्चन प्लीज यहाँ पर नोट डाउन करें। आंखों के बारे में बताएं, आफ्ताब जी आंखों के बारे में क्या बताएं। हाँ जी, आंखों के बारे में क्या बताएं, फंगल में क्या देना चाहिए। चलिए इरफान शेख जी हमारे हैं और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इरफान जी, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बकरीद। और मैं कहना चाहूंगी कि इरफान जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि फंगल अगर किसी को इन्फेक्शन है तो फंगल इस इन्फेक्शन में हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो देना है वो देना है अपना स्किन केयर सोप, क्योंकि स्किन केयर सोप हमारा प्योर, वैसे तो सारे सोप हमारे अच्छे हैं मगर आयुर्वेदिक स्किन केयर सोप जो है हमारा, वो मेन पर्पस हमारा उसका स्किन डिसीज से ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उनको स्किन केयर सोप हमें नहाने के लिए देना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जिस स्किन केयर के सोप को वो अपने बॉडी पे यूज करेंगे उसे उनको अपने फेस पे नहीं यूज करना है। फेस पे यूज करने के लिए आप उनको अपना आईएमसी का फेस वॉश दे सकते हैं उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर उनकी स्किन ऑयली है या फिर उनकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो उससे उनके स्किन से रिलेटेड उनकी जिस भी प्रकार की स्किन है उस टाइप से आप उनको अपना फेस वॉश दे सकते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं साबुन के अलावा, आप उनको बोलिए कि जिस पानी से वो नहा रहे हैं उस पानी में कम से कम अगर मैं बात करूं तो अपना लगभग 5 बूंद श्री तुलसी मिक्स करके उनको उस पानी से नहाना है। जिस पानी से नहा रहे हैं उसमें 5 बूंद तुलसी मिलाना है। और साथ ही साथ उनको बोलना है आपको कि ये तो हो गया बाहरी उपयोग। हाँ, बाहरी उपयोग में 2 चीज और भी मैं देना चाहूंगी कि एलो जेल और अपना आईएमसी का टेल्कम पाउडर। फंगल के लिए आईएमसी का टेल्कम पाउडर फ्रेंड्स बहुत बड़ा रामबाण प्रोडक्ट है। टेल्कम पाउडर वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आपको मैं बताना चाहूंगी कि टेल्कम पाउडर बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है आईएमसी का। तो फंगल के लिए आप सभी टेल्कम पाउडर जरूर दीजिए। और टेल्कम पाउडर जब वो क्या करना है कि पहले तो वो नहा लिए अपने स्किन केयर साबुन से पानी में तुलसी मिला करके। उनको बोलिए कि बहुत ज्यादा उसको घिस करके पोंछना नहीं है, बिल्कुल लाइट तरीके से उनको अपने पूरे शरीर को, बदन को पोंछने के बाद अपना आईएमसी का एलो जेल लेना है। और एलो जेल में अपना आईएमसी का श्री तुलसी का 1 बूंद मिला करके जिस जगह पर उनको है उस जगह पर उनको अपने पूरे में लगा लेनी है, अपना जेल में तुलसी मिला करके। उसके 10 मिनट के बाद जब अपना जेल हल्का सूख जाए तो टेल्कम पाउडर लेकर के भर लेना है पूरा, मतलब भारी मात्रा में टेल्कम पाउडर लेना है। एक फंगल इन्फेक्शन वाले बंदे को कम से कम पूरे महीने में लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 टेल्कम पाउडर यूज करना चाहिए, 2 से 3 टेल्कम पाउडर, क्योंकि टेल्कम पाउडर का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स फंगल इन्फेक्शन में। और आज अगर मैं बात करूं तो मेरे फेस में भी टेल्कम पाउडर का ही सबसे बड़ा रोल है, मेरे पिंपल्स में, है ना। तो ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल यूज के लिए आप आपको जो देना है, सबसे पहले आपको देना है उनको आईएमसी का श्री तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, क्योंकि विटामिन सी हमारा बहुत अच्छा काम करता है हमारे फंगल पे। तो अपना हिमालयन बेरी वो कहीं ना कहीं प्योर विटामिन सी है। और साथ ही साथ हमें उनको जो देना है वो देना है अपना स्किन ग्लेयर टैबलेट।
और स्किन ग्लेयर टैबलेट के साथ साथ फ्रेंड्स हमें जो देना है वो हमें उनको अपना देना है स्किन ग्लेयर के अलावा वीट गोल्ड टैबलेट। अगर उनका बजट अलाउ करता है तो वीट गोल्ड भी चला सकते हैं, क्योंकि वीट गोल्ड बहुत अच्छा काम करता है। तो ये उनको आपको इंटरनल यूज के लिए देना है। और वीट गोल्ड अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप उनको अपना नीम प्योर टैबलेट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपना जो सबसे मेन प्रोडक्ट है इंटरनल के लिए, जो कि हमारे फंगल के लिए, वो हमारा ब्लड प्यूरिफायर है। और ब्लड प्यूरिफायर को भी काफी भारी मात्रा में आपको देना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग के लिए अपना श्री तुलसी उनको दिन भर में लगभग बोले तो कम से कम 15 बूंद पीनी है। एलोवेरा उनको जो यूज करना है 30 ml सुबह और 40 ml रात को सोते वक्त ऐसे यूज करना है। हिमालयन बेरी उनको 15 ml सुबह, 10 ml शाम के 4 बजे खाली पेट लेना है। और साथ ही और सारी दवाइयां गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ही लेनी है। कोई भी पेशेंट हो, किसी भी प्रकार की डिसीज हो, उनको गर्म पानी में ही प्रोडक्ट को लेना है। नॉर्मल वाटर में, मतलब कि गुनगुने वाटर में ही पानी दवा को लेनी है, राइट। ग्लेयर टैबलेट भोजन के बाद देनी है, सुबह शाम। वीट गोल्ड अगर आप दे रहे हैं और वीट गोल्ड से अगर इंसान का वजन घटाना चाह रहे हैं तो आप उनको वीट गोल्ड खाली पेट दीजिए। वीट गोल्ड मैक्सिमम टाइम पे आपको खाली पेट ही देनी चाहिए, तो सुबह भी खाली पेट, शाम भी खाली पेट दीजिए। और साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफायर जो है वो आपको देना है उनको 15 ml सुबह, 15 ml दोपहर, 15 ml शाम भोजन के बाद। 15-15, 30, 15-45, यानी 45 ml पर डे हमें ब्लड प्यूरिफायर पीना है। विद इन 1 मंथ आप देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, राइट। मैम जी फास्ट काम करने के लिए कौन सी दवा है? फैट कम करने के लिए, अच्छा, फैट कम करने के लिए कौन सी जगह है, मतलब दवा है। तो देखिए फ्रेंड्स, फैट के लिए अब मैं बात करना चाहूंगी कि क्योंकि देखिए कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो कि हाइपोथायराइड का भी रूप होता है ना। बट एक्चुअल फैट की अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना आईएमसी का श्री तुलसी, दूसरा आईएमसी का एलोवेरा, तीसरा अगर मैं बात करूं तो अपना आईएमसी का स्प्रुलिना टैबलेट, चौथा हमारा आईएमसी का फैट अवे टैबलेट और पांचवा हमारा आईएमसी का हिमालयन बेरी। ये पांचों चीज हमारे फैट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बशर्ते यह है कि हमें इसको उपयोग करने का तरीका है। एलोवेरा हमें 30 ml सुबह, 40 ml रात में भोजन के, मतलब कि रात में डिनर करने के बाद, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि हिमालयन बेरी हमें जो लेनी है फैट वालों को, हिमालयन बेरी उनको 20 ml सुबह और 15 ml शाम के 4 बजे लेनी है खाली पेट। और फैट अवे टैबलेट भी उनको खाली पेट ही लेनी है सुबह शाम। और स्प्रुलिना टैबलेट भी उनको खाली पेट लेनी है सुबह शाम। और हर दवाई में 5-5 मिनट का अंतर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप उनको गर्म पानी में, सारी दवाइयां गर्म पानी में दीजिए। और फैट कम करने वालों को फ्रेंड्स, उनको आपको कम से कम अपना जो श्री तुलसी है लगभग 18 से 20 बूंद पीना है। और 4 बूंद उनको कैसे पीना है, श्री तुलसी का प्रक्रिया अलग है कि 4 बूंद उनको सुबह निहार मुंह, यानी कि ब्रश करने के बाद 1 कप चाय की तरह जलते हुए पानी में, गर्म पानी में, ताकि सिप सिप करके पिए। उसमें कम से कम 4 बूंद मिला करके पीनी है। और रात को बिस्तर पे सोते वक्त 1 कप चाय की तरह गर्म पानी में कम से कम 4 बूंद लेकर के पीनी है। 4-4, 8 बूंद ये हो गई। अब बची 12 बूंद उनको दिन भर में जब भी वो पानी पिए तो अपने नॉर्मल पानी में भी वो तुलसी डाल करके पी सकते हैं, राइट। अब किसका है मैम जी? बवासीर का कौन सा प्रोडक्ट है? देखिए आपको मैं बताना चाहूंगी, पाइल्स भी हमारी 2 प्रकार की होती है ना। जो कि एक हमारी होती है ब्लड वाली और एक होती है हमारी बादी। तो फ्रेंड्स बादी का अलग ट्रीटमेंट है और फिर उसका ब्लड वाली का अलग है ना। तो ब्लड वाली में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, कहाँ चला गया और किनके कमेंट्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम भी हो रहा है, 57 मिनट हो गए हैं, है ना। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि हमारा जो क्या बात है, प्रतापगढ़ से ट्रिंगल फिंगर के लिए, क्या कहाँ चला गया यार, कमेंट ऊपर जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उनके क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स हमारा आप सभी को कहना है कि आप जबरदस्त तरीके से अपने सारे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सब खुद एक मास्टर हैं प्रोडक्ट के। बशर्ते ये फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट कैटलॉग के अलावा अपना आईएमसी के लिए अगर मैं बोलूं तो एक लोग लिख रहे हैं कान के लिए कौन सी दवा देना चाहिए? मैम जी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए सर आपको मैं बता दूं कि कान के लिए तो मैं बताना चाहूंगी कि अपने श्री तुलसी को, अपना आईएमसी का जो श्री तुलसी है उसको एक चम्मच में लीजिए। चम्मच में लेकर के लगभग बोले तो दोनों कानों में 2-2 बूंद, लगभग 5 बूंद आप उसको उसमें लीजिए चम्मच में। स्पून में 5 बूंद लेने के बाद आप उसको आंच दीजिए। गुनगुनी करने के बाद आप उनके कानों में डालिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा लोगों ने बताया भी है और ऐसा कई लोगों ने रिजल्ट लिया भी है। और उनको तुलसी पिला भी दीजिए, लगभग बोले तो 5 से 8 बूंद, ठीक है। इस प्रकार से वीकनेस में क्या करें? देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, वीकनेस का कारण होता है, कई बार वीकनेस क्या होता है
कि वीकनेस हमारे व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की वजह से भी होती है ना। तो फ्रेंड्स मेरा आपको बताना यह है कि वीकनेस में हमें जो देना है एक्चुअल प्रोडक्ट वो हमें देना है कि सबसे पहले आईएमसी का श्री तुलसी, दूसरा हमें देना है अपना आईएमसी का श्री तुलसी के अलावा अपना आईएमसी का जीवन शक्ति रस, जीवन शक्ति रस के अलावा फ्रेंड्स हमें जो देना है वो देना है अपना आईएमसी का च्यवन गोल्ड, है ना। ये 3 प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है, राइट। मैम कैंसर के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है? तो देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर अगर 4th स्टेज का है तो आपको उसमें कोई भी मतलब कि टच करने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंट को रिफर कर दीजिए, है ना। बट फ्रेंड्स अगर 1st स्टेज का है तो आप उनको अपना आईएमसी का श्री तुलसी भारी से भारी मात्रा में दीजिए, और जहां पर उनको इन्फेक्शन हो वहां पर श्री तुलसी का पानी हल्का सा गुनगुना करके उससे धुलने को भी बोल सकते हैं इन्फेक्शन को। और साथ ही साथ उनको आप अपना आईएमसी का एलोवेरा और गौमूत्र काफी बड़ा भूमिका निभाता है हमारे उसके लिए, है ना। और अपना क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें बेहतरीन है कैंसर के लिए, तो आप दे सकते हैं उनको। बट कैंसर के पेशेंट पे आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है और वो बहुत ही जल्द 4th स्टेज पे भी पहुंच जाता है। मैम जी चक्कर का कौन सा प्रोडक्ट है सूरत तो गुजरात है? चक्कर का कौन सा प्रोडक्ट है? चक्कर जो आता है वीकनेस वाला बताया तो हमने कि आईएमसी का श्री तुलसी, आईएमसी का जीवन शक्ति, और आप चाहें तो वीट गोल्ड ले सकते हैं, और साथ ही साथ वीट गोल्ड के अलावा अपना आईएमसी का च्यवन गोल्ड, ठीक है। मैम जी आंखों में कम दिखाई देता है तो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? देखिए अगर आपको आईएमसी में कम दिखाई दे, आंखों में कम दिखाई दे रहा है तो आपको इसके लिए हमें अपना आईएमसी का एलो ज्योति और ज्योति प्लस दोनों यूज करना चाहिए, क्योंकि ज्योति अपनी आंख के अंदर से जितने भी कचरे होते हैं फटाफट से उसको बाहर करती है, तो एलो ज्योति प्लस फटाक से उसके ऊपर वर्क करती है ना। तो एलो ज्योति सुबह शाम उनको देनी है 2-2 बूंद, और एलो ज्योति प्लस उनको 3 टाइम देनी है लगभग 3-3 बूंद, और साथ ही उनको अपना आईएमसी का जो प्रोडक्ट देना है उसमें स्पिरुलिना टैबलेट और श्री तुलसी देना है। कम प्रोडक्ट में ही काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, बंद करते हैं। और मेरा आप सभी को कहना यह है कि अगर आपको प्रोडक्ट से संबंधित और जानकारी लेनी है तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे रोग एवं निदान भी पुस्तक, हमारी जो किताब है वो भी हमारी उपलब्ध है, वो बुक भी आप देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। रोग एवं निदान के अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग में भी बहुत सारे नॉलेज है, जानकारियां हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग के अलावा मैं बात करूं तो कंपनी का वेबसाइट है www.imcbusiness.com, वहां पर भी जाकर के आप बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारियां ले सकते हैं, ठीक है। कम दिखने पर ज्योति मोरिंगा टैबलेट, हाँ मोरिंगा भी दे सकते हैं, मोरिंगा भी काफी अच्छा काम करेगा, मगर मोरिंगा के अलावा जो सबसे अच्छा काम करता है वो करता है हमारा स्पिरुलिना टैबलेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मुझसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हमारे जो कल के बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत ही जबरदस्त लीडर यहाँ पर आने वाले हैं, और बहुत ही सरप्राइजिंग लीडर हैं, जो कि कल ठीक आपको हमारे इस 1 बजे के सेशन में, जिंदगी 1 बजे में डीएन सिंह अनाउंसमेंट पेज पे मिलने वाले हैं। तो आप सभी हो जाइए तैयार कल के सेशन को अटेंड करने के लिए, और जबरदस्त नॉलेज कल के सेशन में हमें मिलने वाली है। तो वो कौन होंगे और कैसे होंगे, क्या नॉलेज देंगे, किस लेवल पे होंगे, वो आपको कल ठीक 1 बजे इस प्लेटफॉर्म पे, इस जिंदगी 1 बजे सेशन में आपको मिलने वाला है, दिखने वाला है, और आप सभी को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड आईएमसी, लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल।